दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ कि एक छोटा सा फैसला लेना भी मुश्किल लगने लगे। मतलब दो ऑप्शंस इतने सेम लगे कि समझ ही ना आए कि कौन सा चूज करें। आज मैं आपको एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसी प्रॉब्लम को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। इसका नाम है बुरिडेन्स एस पैराडॉक्स। तो चलिए पहले समझते हैं कि पैराडॉक्स है क्या। इसका नाम 14th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर जॉन बुरिडेन के नाम पे पड़ा, लेकिन इसका आइडिया एरिस्टोटल जैसे एंशिएंट फिलोसोफर्स के विचारों से भी प्रेरित है। तो इस पैराडॉक्स की कहानी कुछ इस तरीके से है। एक गधा जो कि बहुत ही भूखा प्यासा है और उसके सामने दो चीजें रखी हुई हैं। एक तरफ है ताजा पानी जो इसकी प्यास बुझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ है चारा जो उसकी भूख मिटाने के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें उसके लिए बराबर दूरी पर रखी हुई हैं। अब गधा दोनों के बीच में अटक जाता है क्योंकि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि पहले उसे पानी पीना है या पहले चारा खाना है। दोनों ही उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और सेम डिस्टेंस पे भी हैं, इसलिए वो इतनी उलझन में पड़ जाता है कि उसके लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। और इस कंफ्यूजन के चलते वो दोनों में से किसी एक को भी नहीं चुन पाता। और सबसे अजीब बात यह है कि इस कंफ्यूजन की वजह से गधा आखिरकार भूखा प्यासा ही मर जाता है। यह पैराडॉक्स सिर्फ एक अजीब कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल उठाता है। जब हमारे पास दो बराबर ऑप्शंस हो तो हम अपने फैसले कैसे लेते हैं? क्या हम हमेशा अपनी सोच और लॉजिक से फैसला कर पाते हैं, या कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते? इस पैराडॉक्स का मतलब सिर्फ एक गधे की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी फ्री विल और डिसीजन मेकिंग की लिमिट्स को दर्शाता है। फ्री विल का मतलब है कि हम अपने फैसले अपनी इच्छा और समझ के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन जब दो ऑप्शंस बिल्कुल बराबर हों तो हम अपनी इच्छा कैसे बनाते हैं? क्या हम फिर भी अपने फैसले खुद लेते हैं, या ऐसी सिचुएशन में हमारी सोच फेल हो जाती है? यह पैराडॉक्स ये भी बताता है कि हमारी रैशनैलिटी की भी एक हद होती है। हम सोचते हैं कि हम हमेशा लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस बराबर हों तो हम फंस जाते हैं। फिलोसोफर्स ने इस पैराडॉक्स को लेकर बहुत सारी डिबेट्स की। कुछ कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में इंसान अपनी इंट्यूशन या फीलिंग्स पर भरोसा करता है, जबकि कुछ का मानना यह है कि डिसीजन पैरालिसिस एक रियल प्रॉब्लम है। आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ये पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिसीजन पैरालिसिस या एनालिसिस पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं या दो ऑप्शंस एकदम सेम लगते हैं तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैसला लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। इससे हम काम में डिले करते हैं या कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। शॉपिंग करते वक्त, कैरियर चूज करते वक्त या किसी भी बड़े डिसीजन में जब ऑप्शंस सेम और बराबर लगने लगे तो हम डिसीजन पैरालिसिस को फेस करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि ये पैराडॉक्स हमारे रियल लाइफ में हमें कैसे इंपैक्ट करता है। मान लो तुम्हें अपना कैरियर चूज करना है। तुम्हारे पास दो कंपनी के जॉब ऑफर्स हैं और दोनों ही अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। दोनों जॉब्स के प्रोस और कॉन्स लगभग बराबर हैं। तुम इतने कंफ्यूज हो कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। या फिर शॉपिंग करते वक्त जब तुम्हारे सामने 10 अलग अलग फोन हैं, सबके फीचर्स और प्राइसेस लगभग बराबर हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन सा फोन लेना चाहिए। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी कभी कभी हम ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां हम दोनों ऑप्शंस के बीच में
अटक जाते हैं, जैसे दो लोगों के बीच में चूज करना या दो अलग रास्ते चुनना। ये सारी सिचुएशंस डिसीजन पैरालिसिस का एग्जाम्पल है, जिसका असली रूट कॉज बुरिडियंस एज पैराडॉक्स में मिलता है। अब सवाल ये है कि जब हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम अपने डिसीजंस को कैसे सुधारें। सबसे पहला स्टेप है अपने ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करना। मतलब अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेट करो, जैसे बजट, टाइम, इंटरेस्ट, फ्यूचर ग्रोथ एटसेट्रा। जो भी ऑप्शन इन क्राइटेरिया पे सबसे ज्यादा फिट बैठे उसे चूज करो। दूसरा, अपने इंट्यूशन और फीलिंग्स पर भरोसा करो। कभी कभी लॉजिक से ज्यादा जरूरी दूसरा अपने इंट्यूशन और फीलिंग्स पे भरोसा करो। कभी कभी लॉजिक से ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने दिल की सुने। तीसरा, परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश मत करो। हर डिसीजन में कुछ न कुछ रिस्क होता है और गलती से सीखना भी जिंदगी का ही हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को डिसीजन लेने के लिए टाइम दो, लेकिन ज्यादा सोचने से अपने आप को स्ट्रेस मत दो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बुरिडियंस एज पैराडॉक्स सिर्फ एक अजीब सी कहानी नहीं, बल्कि हमारी सोच, डिसीजन मेकिंग और जिंदगी के चॉइसेस पर भी एक गहरा असर डालती है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप भी दो बराबर ऑप्शंस के बीच में अटक जाते हैं? नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें।